तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग एक कंसेप्ट सीखते हैं, यह आप लोगों को बचपन से पता होगा। इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने सभी वर्टेक्स के नाम दे दिए ABC। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यह कंफ्यूज रहते हैं कि किसको बेस माना जाए, किसको परपेंडिकुलर माना जाए। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है या इसके सामने यह तो होता है हाइपोटेनस, यह होता है हाइपोटेनस। क्लियर? और जो यह एंगल है इसके सामने यह BC एंगल जो थीटा है इसके सामने जो साइड है, तो जो एंगल के सामने की साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जहां पर एंगल बना होता है वह साइड होती है बेस। क्लियर? सिमिलरली इसको हमने ABC ट्रायंगल माना, यह 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला साइड क्या होगा? हाइपोटेनस। अब मैंने इसको थीटा मान लिया, तो प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया, एंगल थीटा के जस्ट सामने जो साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। उसके बाद जो तीसरी साइड बची वह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाली जो साइड होती है वह हाइपोटेनस होती है, जहां पर एंगल बना होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तीसरी साइड बेस हो जाती है। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, पूरे चैप्टर पढ़ते समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं दूसरा पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं T रेशियो। T रेशियो। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो यह हाइपोटेनस, यहाँ पर एंगल ले रहा हूँ तो यह क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, यह क्या हो जाएगा? बेस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो रेशियो होते हैं 6 रेशियो होते हैं, इनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक क्या होगा? PBP यह लिखना है अपान HB। क्लियर? यह लिखना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। क्लियर? तो यदि हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, जब तक इनके साथ एंगल नहीं लिखा जाएगा तो इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो ट्रिक से याद कर लेना है। यह हमने लिखा है PBP अपान HHB, PBP अपान HHB। क्लियर? यह वाला जो होता है इसको हम लोग बोलेंगे साइन। हो गया साइन, यानी कि कोई भी आपसे पूछता है साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। सेकेंड वाला होता है कॉस, ये कॉस की वैल्यू होती है, एंड थर्ड वाला होता है टेन। क्लियर? तो साइन थीटा जब भी आपसे कोई पूछता है तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, बेस अपान कॉस क्या होगा? बेस अपान हाइपोटेनस, एंड टेन क्या होगा? P/B, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर? अब जब हम लोग टेन से कोसेक की बात करेंगे तो जो
साइन का उल्टा h अपन बी यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं h बाई पी होगा, वह क्या होगा कॉसेक, यानी कि हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर क्या होता है कॉसेक। सेक इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस अपन बेस, हाइपोटेनस बाई बेस। कॉट इक्वल टू क्या होगा बेस बाई परपेंडिकुलर। क्लियर। तो आप लोगों को फार्मूले के हेल्प से, फार्मूला बोलो ट्रिक बोलो, इसके हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सभी फार्मूले को याद कर लेना है। लेकिन सिर्फ याद करना ही जरूरी नहीं है, इसको क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई करना है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे हमने बोला साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आपको ऐसे याद रखना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस एंड टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में आपको 3 रेशियो इंपॉर्टेंट होते हैं, वही याद रखने होते हैं। बाकी 3 यदि 3 आपको अच्छे से याद हैं साइन कॉस टेन, तो रिमेनिंग जो 3 हैं आसानी से याद हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक क्या हो जा रहा है उसका उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा इक्वल टू हो रहा है हाइपोटेनस बाई बेस। सिमिलरली टेन और कॉट। क्लियर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इनको याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। थर्ड हम लोग बात करते हैं, थर्ड कंसेप्ट में देखते हैं कि यदि मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा करता हूं तो क्या आता है निकल के। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड कॉस थीटा की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो प्यारे बच्चों, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फ्रैक्शन हो तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में जो सबसे नीचे होता है वह कूद कर बंदर की तरह ऊपर चला आता है। तो हम लोग देख रहे हैं h से h कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या p बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यह क्या हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फार्मूला है 10 का है, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी 10 थीटा आएगी। तो प्यारे बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 थीटा की वैल्यू क्या आ गई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रख लेने हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। याद रखने के लिए जो हमने ट्रिक बताया पी बी पी अपान एच एच बी, यह ट्रिक अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, तो आपको जो तरीका अच्छा लगे वो याद कर लीजिए। P बाई एच साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन होगा। क्लियर।